नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, यही वो बिल्डिंग है, फॉरेस्ट व्यू नामक बिल्डिंग है। मैं मालवीय नगर के मॉडल टाउन में स्थित हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वैसे तो खैर नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि यहीं पर ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें नीरज जो है उसे इस जो कहूंगी कि मैं आतंकवादी जो हमला हुआ है उसमें नीरज की मौत हो चुकी है। उस पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। नीरज हमारे बीच नहीं रहा है। कहा जा रहा है उसका पार्थिव देह जो है वो शाम तक उसके घर पहुंचेगा। यही वो फॉरेस्ट व्यू बिल्डिंग है जहां उसका पार्थिव देह आ जाएगा। मैं इस बिल्डिंग के बाहर हूँ। उनके घर भी मैं गई थी। मैंने कोशिश भी की परिवारजन से बात करने की, माता पिता से बात करने की। हालांकि नीरज व उध्वानी के माता पिता से बात नहीं हो पाई है, ना ही उनके परिवार ने किसी भी तरीके का बयान जारी किया है। हालांकि उनके ताऊ जी ने एक छोटा सा बयान जारी किया था, लेकिन उसके बाद कोई यहाँ मूवमेंट नजर नहीं आया है। परिवार जो है बिल्कुल सदमे में है, क्योंकि उनका बेटा चला गया। एक मैं कहूंगी कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा हुआ है, जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ है, उस अटैक की जो है चिंगारी जयपुर में भी आई है। और जयपुर का एक लाल जो है नीरज वो चला गया। बता दूं, ये हमला इतना दुखद और भीषण हमला रहा है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले की वजह से एक नौजवान ही नहीं, न जाने कितने लोगों की जान गई है। किसी का पति गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का दोस्त गया है, किसी का कोई घर का सदस्य गया। काफी सारी चीजें हैं जो अपने आप में बयां करती है। मैं एक बार यहाँ की सिक्योरिटी दिखा दूं। पीछे पुलिस की सिक्योरिटी भी है। यहाँ पर मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी, कैमरा घुमाकर जरा दिखाइए कि यहाँ पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट किया गया। थोड़ी देर पहले यहाँ पुलिस वाले भी थे और इनके घर भी जो है, नीरज के घर पर भी सिक्योरिटी का अलर्ट जारी किया हुआ है। यहाँ परिवार के साथ भी जो है बार बार जो है पुलिस आ रही, पूछताछ की जा रही है कि वो कब आए थे। कहा जा रहा है कि वो विदेश में रहकर नौकरी करते हैं और शादी के बाद जो है अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिंदगी की आखिरी दिन हो जाएगा उनके लिए। किस तरीके से उनके साथ ये हादसा होगा। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं और यहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कि वो जब यहाँ आए थे तो क्या किसी ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, कोई उनसे मिला था क्या। ये सारी चीजें जो है सवाल है अपने मन में। एक बार हम थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। आप यही कुछ बता पाएंगे नीरज के बारे में, उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी हो? मैम वो घूमने गए थे जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पे उनके साथ में क्या हुआ वो तो मैं बता नहीं सकता। वो नीरज यहीं के रहने वाले, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? वो 5-6 साल से यही, मैं तो 5-6 साल से यही देख रहा हूँ। आप 5-6 साल से उनको यहीं देख रहे हैं। इस हादसे की जानकारी बिल्डिंग में किस समय मिली? सुबह मिली थी 10 बजे तक। क्या क्या बता पाएंगे कि कैसा माहौल रहा जब ये पता चला कि आतंकवादी हमले में नीरज की मौत हो चुकी है? हम सब रो रहे हैं। वो घर वालों का हालत तो आप जानते हैं। किसी को, उनकी मम्मी को तो अभी तक होश भी नहीं, वो तो बेहोश है। माँ को बिल्कुल होश नहीं है, क्योंकि देखिए, एक माँ का तो लाल चला गया है, उनका बेटा चला गया है। माँ का जब लाल जाता तो खैर ये तो बात मैं भी कहूंगी कि कैसे होश आएगा एक माँ को जब उनका बेटा ही नहीं रहा इस दुनिया में। यही वो बिल्डिंग है, फॉरेस्ट व्यू करके ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग को दिखाऊंगी मैं आपको कि इसी बिल्डिंग में जो है नीरज उध्वानी का घर है। 501 नंबर फ्लैट है। यहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो अपने आप में सवाल या निशान छोड़ रही हैं। वो निकला था पत्नी के साथ सुकून के कुछ पल बिताने के लिए। उसे क्या पता था ये सुकून के पल मातम में बदल जाएंगे। जो पत्नी उसके नाम का सिंदूर भरकर उसके साथ घूमने निकली थी, जो पत्नी सपने सजा रही थी आने वाली जिंदगी के, वो पत्नी जो खुशियां बटोरने के लिए अपने पति के साथ निकली थी घूमने, आखिर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल होने वाले हैं। उसे क्या पता था कि उसका पति जो है वापस कभी लौटेगा ही नहीं। उसे क्या पता था कि आखिर में उसका पति लौटेगा तो सफेद चद्दर में। उसे इस बात का कोई भी इल्म नहीं था। मैं उस बिल्डिंग के बाहर थी जहां से आपने पूरा का पूरा देखा कि किस तरीके से उस बिल्डिंग के बाहर का जो माहौल मैंने आपको दिखाया, विजुअल्स में आप देख सकते हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है।
जिस बिल्डिंग में चहलकदमी रहती है वहां सन्नाटा है इस बात का कि आखिर में एक बेटा नीरज उदवानी जो अपने परिवार से ये कहकर लौटा था कि कुछ दिन की बात है, मैं कुछ दिन में वापस लौट आऊंगा, लेकिन वो कुछ दिन में वापस नहीं आया है। इस पूरे के पूरे रोड पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की आवाजाही यहाँ चल रही है, पुलिस के उच्च अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। यही वो बिल्डिंग है जहां नीरज अपने परिवार के साथ रहता है। कहा जा रहा है कि नीरज जो है दुबई में रहकर काम करता है अपनी पत्नी के, हालांकि उसकी शादी अभी हुई है, उसके बाद शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को कहीं घुमाने की बात कहकर वो निकला था कि घुमाने लेकर जा रहा है। आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमला कर दिया, जिस तरीके से एक परिवार का बेटा छीन लिया, तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल या निशान तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर में बार बार जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बार बार टेररिस्ट अटैक की वजह से जो है कितनी ही जानें जा रही हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। वहाँ एक चाय की दुकान है, उधर भी मैं लेकर चलूंगी कि पूछना तो पड़ता है कि आखिर में कब कोई जिम्मेदारी लेगा। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, 27 से 28 मौतों की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सूचना मिलते ही पहलगाम के जो है इस स्पॉट पे जहां टेररिस्ट अटैक हुआ है, इस स्पॉट पर जो है खुद अमित शाह पहुंचे। कोई जानकारी है आपको? जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें फॉरेस्ट व्यू एक बिल्डिंग है, उसका एक बच्चा चला गया है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है? ये तो बहुत बुरा हुआ है, किसी ने कराया ना, बहुत बुरा कराया। ये आतंकियों के साथ तो कुछ होना ही चाहिए इनके खिलाफ। देखिए आए दिन इस तरीके के जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे तो कौन है? अब ये तो सरकार ही करेगी, इसका तो जो करेगी जो उनको ही करना चाहिए। आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कितने लोगों की जान जाए? सही है, इनको तो करना चाहिए, इनको पर कार्रवाई करके इनको कार्रवाई करनी चाहिए। खत्म ही कर देना आप चाहिए। लोगों को कब जानकारी मिली इस हमको तो बात? रात मिली है रात जानकारी। को जानकारी। नीरज के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जानता, जानते हैं। कैसा लड़का था नीरज? बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, मेरे पास ही आता रहता है, मैं कटिंग शेविंग का काम है मेरा, तो से शेविंग आपसे करवाता था? हाँ, तो मेरे पास ही आते थे। जानते हैं नीरज इस दुनिया में नहीं है। आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में। नीरज पास की एक बिल्डिंग में रहता है, फॉरेस्ट व्यू में। कभी देखा है नीरज को? मैंने देखा नहीं कभी। क्या कहेंगे तो इस आतंकी हमले के बारे में क्या कहेंगे? इस आतंकी बहुत गलत हुआ है। 27 से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत निर्मम हत्या हुई है, बहुत गलत हुआ है। अच्छा, किस तरीके से लगाम लगानी चाहिए सरकार को, क्या कहेंगे? हम सरकार को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा वहाँ देखना चाहिए। टूरिस्ट अपने हिसाब से जाता है घूमने, वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सरकार को सपोर्ट करना चाहिए टूरिस्ट को थोड़ा सा। वहाँ पे इतना फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, बस घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीच में भी अभी 3-4 महीने पहले ऐसी घटना हो चुकी है एक बार। ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा उसमें सरकार। शुक्रिया। तो देखिए लोग बता रहे हैं कि नीरज को कोई जानते भी हैं, कोई नहीं भी जानते। उनके जहां वो कटिंग करवाते हैं, अपना हेयर स्टाइल करवाते हैं, वो बता रहे थे नीरज के बारे में कि वो जानते हैं। पता है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? 25 जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है, 27 से 28 लोगों की जान चली गई है। जी। कहेंगे? मैडम कहना क्या है, ये तो सुरक्षा बलों की एक तरीके से नाकामी झलक रही है। जिस तरीके से लोग धर्म के नाम पे मान रहे हो, बिल्कुल सरासर गलत है। और सुरक्षा बलों को और नरेंद्र मोदी सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कल को जम्मू कश्मीर में जो आने वाला पर्यटन है, उस पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। पर्यटन व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा हो रहा है। जी मैडम, पर्यटन व्यवस्था पर बिल्कुल सवाल खड़ा हो रहा है। आज के बाद में जब ऐसी सुरक्षा, हमारे जो बंदोबस्त है वो ऐसे ही रहे, तो कौन जाएगा घूमने के लिए? पर्यटन उनका मेन जो रोजगार है जम्मू कश्मीर में, वहाँ का जो पर्यटन है, तो उसके बाद में कौन जाएगा पर्यटन के लिए? नीरज के बारे में जानते कुछ? कभी सुना है नीरज के बारे में? नहीं मैडम, हम तो यहाँ पे किराएदार हैं, किराए से रहते, स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट है। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को किस तरीके से लगाम लगानी चाहिए, खास तौर पर कि जम्मू कश्मीर में तो हर दूसरे दिन ही आतंकी हमले होते हैं? बेसिकली क्या होता है ना, आतंकवाद का वैसे कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर लोगों को मारा है, सरासर गलत है। सरकार को इस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए। सवाल तो है सरकार से भी कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी चाहिए, खासतौर पर कि जम्मू कश्मीर में जो है पर्यटन
मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि लोग जो है लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर में क्या हुआ है, किस तरीके से 26 से 27 लोगों की जान गई है। फिलहाल मैं वापस उस बिल्डिंग का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये वही बिल्डिंग है जहां नीरज अब इस दुनिया में नहीं रहा है। नीरज अपनी पत्नी के साथ घूमने निकला था ये कहकर कि कुछ ही दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन नीरज वापस नहीं लौटा है और वो लौटा है तो उस सफेद कफन में वापस लौटा है। उसके माँ बाप को भी ये नहीं पता था कि वो वापस आएगा, तो इस तरीके से आएगा। आपको मैं वापस ये इस बिल्डिंग का नज़ारा दिखा रही हूँ। यही वो बिल्डिंग है जहाँ उसकी पार्थिव देह आ जाएगी और वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन सवाल काफ़ी सारे हैं। मैं एक स्टूडेंट से भी बात कर रही थी तो उनका भी कहना है कि पर्यटन स्थल से ही जो है चलता है। जम्मू कश्मीर का पूरा टूरिज्म सेक्टर पे ही डिपेंड है और ये बड़ा सवाल हो जाता है कि इस तरीके से घूमने लोग जाते हैं और जम्मू कश्मीर में इन हमलों में वो अपने आप को जो है उनके परिवार वाले उन्हें देख नहीं पाते। तो कई सारी चीजें हैं जो अपने आप में सवाल या निशान खड़ी कर रही है। लोग सवाल पे सवाल दागे जा रहे। खैर थोड़ी देर बाद जो है उसका पार्थिव शरीर यहाँ आ जाएगा, उनके घर के पास, उनके घर पर आ जाएगा, जहाँ माँ बाप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नम आंखों से अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मालूम है आपको? आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। कोई जानकारी है उसकी? कोई जानकारी क्या, अभी तो कोई जानकारी है नहीं है। ये बिल्डिंग में एक लड़का रहता था नीरज, उसकी भी हत्या कर दी गई है। कुछ कहेंगे इसी में? तो बहुत बुरा हुआ है ये तो। इस तरीके के आतंकी हमलों के लिए क्या कहेंगे? हमले के लिए तो उनका संघर्ष करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। सामना करना चाहिए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार को किस तरीके से आगे आना चाहिए? सरकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से संघर्ष करना चाहिए, आतंक को मिटाना चाहिए, आतंक को खत्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए आतंक। देखिए आतंक को खत्म करना चाहिए कह रहे हैं ऑटो वाले भैया थे। सही बात है कि आतंक को जितना जल्दी हो सके खत्म किया जाए। इस आतंक की वजह से ही जो है बढ़ावा मिल रहा है लोगों को, आतंकवादियों को। कोई जानकारी है आपको? जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है, कोई जानकारी है इस बारे में? हाँ सुना है, इस पे इंस्टाग्राम पे इन पे देखा है। ये नहीं होना चाहिए, बहुत निंदनीय कार्य है। सवाल ये निशान किस पे खड़े होते हैं? ये तो क्या है, जितना सांप्रदायिकता फैलेगी देश में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। अब हिंदूवाद को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो आपको पता है जयपुर का एक लड़का जिसकी हत्या हो जाती है, नीरज उद्वानी नाम है उनका, कुछ कहेंगे? नहीं, मैं नॉलेज में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए कि कहीं ना कहीं सवाल ये बड़े बन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ज्यादा भी लोगों को जानकारी नहीं है। यही वो बिल्डिंग है जिसमें नीरज उद्वानी रहते थे अपने परिवार के साथ और उनकी जो है हत्या कर दी गई इस टेररिस्ट अटैक में। जो है वो अपनी पत्नी के साथ थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दौरान वो होटल में थी उनकी पत्नी जब ये गोलीबारी होती है। फिलहाल हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और इंतजार है तो उनके पार्थिव शरीर का परिवार को भी कि जल्द से जल्द वो यहाँ पहुँचे और जल्द से जल्द अपने बेटे को जो है नम आंखों से माता पिता देखे, बस उसी का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। तमाम जो अपडेट्स हैं आपको यही मिलेगी हमारा समाचार के पेज पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ, देखते रहिए हमारा समाचार। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।